नमस्कार, मैं माही मलिक सक्षम से सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर रोज़ एक नया टॉपिक यहाँ पे 7 बजे लेके आते हैं और कुछ ऐसी विशेष जानकारी हम लोग आप लोगों को दे देते हैं। तो आज मेरे साथ है यहाँ पे मिस सुनीता। नमस्ते। वेलकम है आपका। तो यहाँ पे आज हम जीवन कौशल में जनसंख्या पर चर्चा करने वाले हैं कि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है और जनसंख्या से कैसे आगे नुकसान हो रहे हैं, कैसे जनसंख्या का इफेक्ट जो पड़ रहा है समाज पे पड़ रहा है। तो सुनीता जी हमें बताइए कुछ जनसंख्या के बारे में विशेष जानकारी लोगों को हम बता सकें और एक आप लोग भी हमारे साथ यहाँ पे अपने जो सुझाव है वो दे सकते हैं। लेकिन पहले हमारी सुनीता मैडम आपको बता रही हैं जनसंख्या के बारे में। जैसे कि हम जनसंख्या पे बात करेंगे आज, बढ़ती जनसंख्या कि उसके कारण क्या रहते हैं बढ़ती जनसंख्या के। जैसे कि पहला हम कारण ले लेते हैं कि अशिक्षा, क्योंकि शिक्षा नहीं होती तो इंसान सोचना समझना उस पर कम होता है। आजकल जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ा दिया है, तो हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। हम थोड़ा सा सोचते हैं अच्छा कि आगे की लाइफ हम कैसे उनको खिलाएंगे या पिलाएंगे। अगर हम बेबीज़ भी मतलब एक से घर में जो 2 हो जाते हैं तो सोचते हैं कि उसकी परवरिश कैसे होगी या उसका खान पान या उसका शारीरिक कैसे विकास करेंगे हमको, और उनकी जो भी जैसे कि कुछ इच्छाएं होती है जैसे कि बच्चों की, वो कैसे पूरी करेंगे। ये सबसे बड़ा कारण होता है शिक्षा होने का, कि अगर हम अशिक्षित रहते हैं तो देखा होगा पुराने पहले के लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे दादा दादी या उनसे भी बड़े लोग, उनकी फैमिली कितनी बड़ी होती थी। काफ़ी बड़ी होती थी, एक एक घर में मतलब 10-10, 20-20 लोग रहते थे। और आज की फैमिली में सारे लगता था कि जैसे किसी घर में नहीं, हम लोग किसी अनाथ आश्रम नहीं कहना उचित होगा यहाँ पे। ऐसा लगता था जैसे किसी स्कूल में या किसी आश्रम में जो जैसे विद्यापीठ होते हैं, तो उस टाइप के हम किसी जगह पर गए हुए हैं। तो इसी तरह अगर अब देखोगे ना, और अब किसी के घर में जाओगे तो सिर्फ एक मम्मी पापा और एक बेबी और वो पेरेंट्स, बस यही रहते हैं। या तो 3 लोग आपको मिलेंगे अधिक से अधिक, और 4, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा है तो हम सोच समझकर उनका विकास, उनकी हर चीज़, उनके बारे में हम सोचते हैं बच्चों के लिए। और जैसे कि कम उम्र में शादी होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर हमारी कम उम्र में शादी हो जाती है, उसी अकॉर्डिंग कुछ जैसे कि अगर शादी हुई है और 2 महीने बाद बेबी हो जाता है, मतलब वैसे काफ़ी 1 साल बाद, तो बट ये देखा गया है कि जल्दी ही शादी होने के बाद जल्दी ही बेबी ले लेते हैं। तो और फिर ये सोचते हैं कि एक प्रथा चलती आ रही है कि हमें तो खानदान में बेटा चाहिए ही चाहिए। ये जो सोच होती है लोगों की, जो सोच हो गई है, मेंटलिटी हो गई है कि खानदान अगर चलेगा तो सिर्फ बेटे से चलेगा, बेटे से ही वारिस मतलब बढ़ेगा। तो इन लोगों की सोच होती है अगर पहली बेटी हो गई है तो दूसरी भी बेटी, तीसरी भी बेटी, मतलब एक बेटे के चक्कर में वो अपने घर में कम से कम 4 से 5 बच्चे लाते हैं अगर बेटा नहीं होता है तो। और ऐसा नहीं है कि बेटा होने के बाद भी रुक जाते हैं, फिर वो एक और बेटे की इच्छा होती है कि 1 नहीं 2, 2 नहीं 3। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। और इसी में हम इन बच्चों की भी यही सोचते हैं कि इनकी शारीरिक कम हो जाती है, विकास कम होता है इनका। तो इसी में जो ये बच्चे होते हैं, इनका पालन पोषण सही से ना होने के कारण ये कई बार कुपोषित भी हो जाते हैं बच्चे। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि काफ़ी बार जो बच्चे कम उम्र में हम लोग जो शादी कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरा है लोगों के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी। अगर हम उनकी समझदारी में शादी करेंगे तो वो समझेंगे इस चीज़ को। क्योंकि अगर मैच्योरिटी लेवल है ही नहीं उनका और उनकी पहले ही शादी, कम उम्र में शादी हो रही है, तो शादी का मतलब समझते हैं कि बच्चे पैदा करना, फिर उनको फोर्स भी किया जाता है। फैमिली में ऐसा होता है कि बेटी की शादी हो गई या बेटे की शादी हो गई, तो जो बड़े बूढ़े होते हैं घर के कि पोते का मुंह दिखा दो, पोते का मुंह दिखा दो कि फिर मर जाएंगे या हम रहेंगे नहीं दुनिया में, इस तरीके का मतलब बोलते हैं। और मरना नहीं है 10 साल तक उनको, अगले 10 साल तक लेकिन ये मतलब बोलते रहेंगे कि हमको पोते का मुंह दिखा दो। पहले तो ये कि बच्चों की जल्दी शादी कर दो, क्या पता हम रहे ना रहे दुनिया में, हम पोते की शादी देख के मरेंगे। फिर शादी हो जाती है, शादी के बाद कि हम
हम अपने परपोते परपोती का चेहरा देख के मरना चाहते हैं, तो जल्दी मतलब तो इस तरीके से क्या होता है कि जल्दी जल्दी के मतलब बच्चे पैदा होने लग जाते हैं। और जो मतलब बोलते हैं कि शादी के टाइम पे बोलते हैं कि मतलब शादी कर दो जल्दी हम लोग मर जाएंगे, और फिर मरेंगे नहीं 10 साल तक भी, और बच्चों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी कि पहले बेटियां हो गई कि नहीं हमें तो पोते का मुंह देखना है, पोते का मुंह देखना है, तो और ऐसे करके फिर इस चक्कर में जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है। और इसी में कुछ नकारात्मक सोच भी होती है लोगों की कि मतलब इसके घर में, और कंपेयर करना, हर चीज को कंपेयर करना। हाँ। अगर जैसे कि मान लो 2 जनों की शादी अगर आस पड़ोस में एक ही महीने या एक ही साल में हुई है, और अगर पड़ोस वाले को बेबी हो जाता है तो उसमें उसको ताना दिया जाता है कि ये तुम्हें क्यों नहीं। हाँ, अगर वो बंदा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, कि उसको पता है मेरे को कब क्या कैसे करना है, अपने परिवार को किस तरह चलना है लेकर, और एक अनपढ़ व्यक्ति अगर शादी करता है उन्हीं के साथ, और अगर वो बेबी जल्दी ले लेता है तो उस पढ़े लिखे इंसान को बोला जाता है कि तुम्हारा बेबी क्यों नहीं हुआ, तुमने अभी तक बेबी नहीं लिया। तो मतलब एक ये भी है, लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि मतलब उसने लिया तो इसने क्यों नहीं, अगर उसके 2 हैं तो इसके क्यों नहीं। हाँ, तो ये ऐसे करके ना मतलब औरतों पे भी लांछन लगाए जाते हैं कि बांझ इस टाइप के शब्द कुछ यूज किए जाते हैं। वैसे देखा जाए ना पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है जिस लेवल से, तो वो लगभग 8.3 करोड़ बढ़ रही है हर साल 8.3 करोड़। आप समझ सकते हो कि 8.3 करोड़ कितना होता है तो और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 1.1 की दर से लगभग मतलब इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। और पूरे 1800 को पूरे विश्व जनसंख्या एक मतलब 1800 में जो थी, 1800 में जब सन 1800 था तो उस टाइम पे पूरी दुनिया की जो मतलब जनसंख्या थी तो वो कितनी थी, लगभग 1 अरब थी। अब तब से लेकर अब तक सोच लो कि कितनी मतलब 9.8 अरब हो चुकी है अब अगर देखी जाए तो। उस टाइम पे 1 अरब और अब 9.8, तो कितना मतलब कितनी जल्दी से जनसंख्या की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। और किस हिसाब से लोग मतलब जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे हैं और बढ़ती चली जा रही है। तो यही है कि बढ़ती जनसंख्या पर कहीं ना कहीं परिवार का बहुत बड़ा ये होता है। हाँ। और इसके काफ़ी सारे वो हैं नुकसान हैं बढ़ती जनसंख्या के, जैसे कि संसाधनों का ना होना। अगर जैसे कि परिवार में हैं, अगर हम मानते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं और उनके पास बर्तन या कुछ खाने का इतना नहीं है संसाधन, बट वो कैसे करेंगे। तो ये होगा कि पहले 2 खाएंगे, वो परिवार साथ बैठ के नहीं खा सकता। हाँ। और अगर यही चीज़ 5 लोग हैं या 2 लोग हैं, अगर वो साथ बैठकर खा सकते तो मतलब एक परिवार भी कितने अच्छे से खा सकता है। यही ऐसे ही प्रॉपर्टी में भी देख लो कि अगर प्रॉपर्टी का ऐसे है कि एक इंसान के पास 40 बीघे जमीन है, अब उसके 2 बेटे हैं, 2 बेटों में वो 20-20 बीघे करके जमीन बट गई। लेकिन अगर मान लो उसका एक ही बेटा होता, वो अब मान लो उसका एक ही बेटा, तो वो 40 बीघे एक ही बेटे पे जाती है। और अगर उन 2 बेटों के फिर से 2 बेटे हो गए तो वो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जो है वो कम होती चली जा रही है और जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती चली जा रही है। तो इसको रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है वैसे ही वैसे संसाधनों की भी कमी आती जा रही है और लोग बाग एक मुसीबत से घिरते चले जा रहे हैं। चीज़ें जो मतलब व्यक्ति कम होंगे तो चीज़ें ज़्यादा लगेंगी, और अगर व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो चीज़ें कम लगेंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमेंट बीच में रोक के अपने टॉपिक को कमेंट पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे भागीरथ सिन्हा जी हैं, जनसंख्या वृद्धि देश में एक बड़ा सवाल है, बेटा बेटी एक समान दोनों है प्रकृति। वाह, ये बहुत अच्छा इन्होंने बोला है यहाँ पे कि बेटा बेटी एक समान दोनों है प्रकृति के वरदान। कि पता नहीं क्यों इस दुनिया में लोग बाग बेटा और बेटी को मतलब अलग अलग करके देखते हैं। जैसे कि पितृसत्तात्मक भावनाओं को देखा जाता है कि वंश बढ़ाने के लिए लड़का होना चाहिए, तो वहाँ पे लड़की को भी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं कि भाई लड़का हो लड़की हो दोनों बराबर हैं। जैसे अभी लोगों की भागीरथ सर ने जैसा कहा है, भागीरथ सिन्हा ने, कि इसमें लड़की और लड़का बराबर है, बट यहाँ देखा गया है कि अभी तक भेदभाव होता रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि लोग कहते हैं कि बेटा वंश बढ़ाता है, जब बेटी नहीं जाएगी तो बेटा का वंश कहाँ से बढ़ेगा। हाँ वही तो अगर हम बेटे ही नहीं लाएंगे इस दुनिया में तो बेटे लोग शादी करके वंश कैसे बढ़ाएंगे। वो बेटियों को बढ़ावा है, बेटियों को मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती, दी जा रही है। लेकिन क्या है कि बेटियों के अगर बेटियां नहीं हो, सोच लो कि इस दुनिया में एक जस्ट इमेजिन कि इस दुनिया में लड़कियां ही नहीं हैं तो कैसे वंश आगे बढ़ेगा। कि एक
नारी शक्ति नहीं है तो कैसे दुनिया आगे चलेगी। तो यहाँ पे किशन मंडल जी जो हैं वो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, लगातार बढ़ती आबादी के चलते बड़े पैमाने पर बेरोजगारी तो पैदा हो ही रही है, अन्य आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। जी किशन मंडल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हम इस टॉपिक पर आगे इन टॉपिक्स पर भी हम बात करने जा रहे हैं। अभी पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि यहाँ पे धार्मिक मान्यताएं भी बहुत ज़्यादा मानी जा रही हैं, है ना, कि धार्मिक मान्यताएं ऐसे कि जैसे कि धर्म में माना जाता है कि कुछ जो मतलब होता है कि बेटे ही मतलब परिवार का वंश चला सकते हैं, परिवार को आगे लेके जा सकते हैं, कुल की मर्यादाएं जो हैं कुछ मतलब इस टाइप का होता है कि धार्मिक मान्यताएं मान ली जाती हैं और मतलब जो जनसंख्या को बढ़ावा दिया जा सकता है। और क्या है कि पितृसत्तात्मक बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, ठीक है, कि दुनिया में नहीं सॉरी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पितृसत्तात्मक भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। और ये जो हमारा है यहाँ पे तो वो कि पितृसत्ता को ज़्यादा माना जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, वो इसीलिए कि मतलब अगर परिवार में पिता को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो आगे चल के वही इम्पोर्टेंस बेटियों को नहीं दी जाएगी, उनके बेटों को ही दी जाएगी। बेटियों को बोलते हैं कि पराया धन है, चली जाना है अपने घर, तो इनको क्या मतलब वो करना, क्या इनको इम्पोर्टेंस। सत्ता यही है कि मतलब हम इक्वल नहीं करते हैं अपनी औलादों को या अपने बच्चों को, उनमें कहीं ना कहीं हम डिफरेंस रखते ही रखते हैं। हाँ, हम अपने समाज, जो हमारा समाज है पुरुष प्रधान समाज होता जा रहा है, तो वो सोचते हैं कि बेटों को ही बढ़ावा हम देंगे, बेटियों को नहीं देंगे, बेटियों को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती समाज में। तो अभी हम यहाँ पे जनसंख्या से जुड़े नुकसानों के बारे में जानेंगे। तो कारण कि किस कारण से जनसंख्या को बढ़ावा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, अभी हम यहाँ पे जानेंगे कि जनसंख्या बढ़ने से कि जनसंख्या वृद्धि से कि क्या नुकसान होते हैं, कैसे कैसे नुकसानों का समाज को सामना करना पड़ता है, हम मनुष्य जाति को सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को भी, हमको भी। और अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो आप हमें यहाँ पे अपने सुझाव दे सकते हैं, वो भी हमारे ईमेल आईडी पे saksham.dalwan@gmail.com और कमेंट से हमें अपना प्यार बरसाते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आप लोगों के लिए लेते आएँ। नंबर भी नोट कर लीजिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 9311124880 9311124880। अभी हम यहाँ पे जनसंख्या से होने वाले नुकसानों के बारे में जानेंगे। जी मैडम बताइए आप, जनसंख्या से होने वाले नुकसान। पहला तो ये नुकसान है कि बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि अगर फैमिली में कोई एक कमा रहा है, हाँ, तो पैसे भी इतने नहीं है। अगर मैं 500 रुपये रोज़ की एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक फैमिली है, अगर उसके घर में 5 मेंबर हैं और अगर वो 500 रुपये ला रहा है, अगर उसके घर में बच्चे ज़्यादा हैं 4, तो वो 500 रुपये में भी अगर वो चीज़ खिला के, खाना खिला के उसको पूर्ति नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे पास हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें उनके लिए कमाना खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर उनको पढ़ाना। अगर हम उनको शिक्षा नहीं देंगे तो फिर कैसे, और शिक्षा पैसों के बिना तो शिक्षा नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए हम काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ होती जा रही है बेरोज़गारी में, क्योंकि बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो वो सबसे ज़्यादा यही रीज़न है कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। अब सोचो कि एक कंपनी है, कंपनी में 5 लोग वर्किंग है, तो 5 लोगों का आराम से पेट भर जाएगा। अब 5 लोग हैं, 5 लोगों के 10 बच्चे मान लो डबल करके हैं, तो अब वो लोग कहीं कंपनी में जॉब करने जाएंगे, तो ऐसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। अब उनका एक बच्चा होता तो वो रिटायर होते, तो वो ही उनके बच्चे उनमें आके मतलब उस कंपनी में आराम से शिफ्ट हो सकते थे। और अगर मतलब बेरोजगारी का रीज़न ये भी है कि मतलब लोग बाग सही से बच्चों की परवरिश नहीं कर पाते हैं। अगर बेरोजगारी है तो कुपोषण का शिकार होते हैं लोग, हाँ, क्योंकि खाने के लिए नहीं मिल पाएगा उनको टाइम से, और मतलब सही से संतुलित आहार नहीं मिलेगा, क्योंकि कम कमाएंगे और ज़्यादा बच्चे हैं तो कम ही खाएंगे, और फिर वो मतलब जो आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी पूरी। और बिगड़ने पे क्या होता है कि जो ज़रूरत के संसाधन होते हैं वो भी नहीं जुटा पाते, और जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो फिर वो मतलब पूरा सब कुछ मैच हो जाएगा। और ये सब कुछ जनसंख्या वृद्धि से ही होता है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है स्तर, तो वो बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। जैसे हम ले लेते हैं एक सरकारी जॉब, हाँ, अगर मान लो एक के घर में अगर सरकारी जॉब है, अगर पेरेंट्स की है, तो पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों को ही घुसाते हैं, हाँ, और वो 2-3 अगर उनके बच्चे, तो सोचो पूरे चाचा ताऊ में उन्हीं की फैमिली घुसते घुसते, मतलब जैसे दिल्ली पुलिस में ले लो,
ज़्यादातर चाचा ताऊ के बच्चे घुसे रहते हैं। हाँ, अदर को मौका ही नहीं मिलता, इसलिए जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा इसके लिए नुकसान है, बेरोजगारी। और इसमें हम गरीबी भी ले लेते हैं कि अगर ज़्यादा जनसंख्या है तो गरीबी भी इतनी है, क्योंकि उनको खिलाना पिलाना, मान लो अगर 5 बच्चे हैं घर में, उनको खिलाना पिलाना तो पैसे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि यही होते 2 होते तो हम कुछ मनी सेविंग कर सकते थे, कुछ पैसे जमा करके उसका कुछ कर सकते थे, बच्चे को पढ़ाना, बच्चों पे इन्वेस्ट करना, बच्चों का शारीरिक विकास में उनको लगाना, हर चीज़ हो सकता था उनके लिए। बट वही हो रहा है कि अब बच्चे ज़्यादा है तो हमें उनको उनमें बांटना पड़ेगा उन पैसों को, तो इससे गरीबी भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और सामाजिक भी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि मान लो समाज देख रहा है, क्योंकि आस पड़ोस तो देखते हैं, बोलते हैं वो लोग कि अब मान लो जो पढ़ा लिखा इंसान है उसने एक बेबी ले लिया है, समाज बोलता है कि आप दूसरा कब लोगे या तीसरा कब लोगे। मतलब इसमें भी उनको ये समझ नहीं है कि अगर उसकी खिलाने की या उसकी परवरिश करने की नहीं है, पैसे नहीं है उसके पास, तो वो क्यों ले, ज़रूरी तो नहीं है। बट नहीं, समाज बहुत इसमें परेशान करता है लोगों को। देखा है मैंने कई बार कि समाज बहुत बोलता है कि आपको ले लेना चाहिए या कुछ भी, तो हाँ, कि वो यही रहता है समाज का कि वंश बढ़ाने के लिए आप गोद ले लो बच्चा, अगर उनको खुद का नहीं हो रहा है। और अगर हो रहे हैं तो भाई मान लो लड़कियां हो गई, 3-4 लड़कियां हो गई, तो भाई वंश बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए, तो वो लड़के के चक्कर में 4-5 लड़कियां पैदा हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो और पता है क्या, जनसंख्या वृद्धि से ना विश्व युद्ध होने को तैयार है। जैसे कि अभी आप जानते ही हो चाइना और इंडो वार शुरू होने को तैयार है। वही है कि चाइना नंबर 1 पे है जनसंख्या वृद्धि में, और भारत दूसरे नंबर पे है। तो ये क्या होता है कि जब मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उनको ज़मीन भी ज़्यादा चाहिए, रहने के लिए चाहिए, है ना, खेती करने के लिए चाहिए। तो फिर क्या होता है कि ये ना लड़ाई झगड़ों की वजह बनती है, दूसरे लोगों से वो छीनने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो ये जनसंख्या वृद्धि लड़ाई झगड़ों को उत्पन्न करता है, बेरोजगारी को उत्पन्न करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मतलब एक अनछुए पहलू रह जाते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। कि जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है कि समाज जो है वो बिखर जाता है, और लोगों को मतलब क्या कहते हैं, लोगों को बुरे कामों की तरफ, क्राइम की तरफ धकेलता है। बेरोजगारी जो होती है, जनसंख्या वृद्धि जो होती है, तो वो क्राइम की तरफ लोगों को धकेलती है। तो यही है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग अभी इंडिया में और चाइना में युद्ध हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ज़मीन लेना चाहते हैं। और उसका एक मतलब है उदाहरण अभी इस टाइम पे यही कि नया उदाहरण है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और जैसे हम मान लेते हैं इसमें जैसे कि एक 3rd जनरेशन है, ठीक है, ये जो लोग सोचते हैं कि बेटा बेटा बेटा, अगर इनके पास 4 बेटे भी हुए हैं तो ये 5वां लेने के लिए हिचकिचाते भी नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ बेटा है। तो क्या होगा, बेटे होने से ये लोग हमें खिलाएंगे। इनकी सोच ये है कि अगर हमारे पास 4 बेटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 4 बेटी हैं तो हमें बेटा चाहिए ही चाहिए, इनकी सोच ये। और जब लड़के लड़के रह रहे हैं तो आजकल देखा होगा लड़के लड़के आपस में प्यार कर रहे हैं। हाँ, लड़कियां भी कर रही हैं, बट लड़कियां इतनी नहीं हैं जितने लड़के, और वो काफ़ी ज़्यादा इस समाज में होता जा रहा है अब के टाइम पे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, कोई बेटी लेता नहीं है और ना ही इनकी मैरिड इतनी हो रही है। तो इस वजह से भी जनसंख्या बहुत खतरनाक है हमारे लिए। और क्या हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ये नुकसान है कि जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए उनका अभाव हो रहा है। जैसे आप देख लो कि किसी हॉस्पिटल में जाओ या आप किसी स्टेशन पे जाओ या फिर आप कहीं भी मतलब ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में चले जाओ, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पे स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखता, पूरे में गंद फैला के रख देते हैं। हॉस्पिटल में जाओ वहाँ एक ही नई गंदगी देखने को मिलती है कि हाँ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहीं पे अगर कम जनसंख्या होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि कम ही वहाँ पे गंदगी फैलेगी। यही है कि जहाँ पे मनुष्य रहेगा वहीं पे गंदगी फैलाएगा। तो यही वाला है कि मतलब कि स्वास्थ्य सुविधाओं में अभाव हो रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये नुकसान है। और क्या हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही स्वच्छता पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मनुष्य जब जनसंख्या दर बढ़ती है तो जनसंख्या दर बढ़ने से क्या होता है कि इंसान का स्वास्थ्य, अब सोचो कि एक महिला है वो एक बच्चे को जन्म देती है तो क्या उसको दर्द नहीं होता?
स्वास्थ्य पूरा खराब हो जाता है ना, कि 206 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है महिला को एक बच्चे को जन्म देने में। तो वही है कि धीरे धीरे करके कि मतलब वो लगातार कई लड़कियों को जन्म देती है, फिर उसके बाद लड़के को जन्म देती है। तो क्या होता है कि स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, महिलाओं पर ही नहीं पुरुषों पर भी, पुरुषों की स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, वो भी जनसंख्या वृद्धि के नुकसान ही है ये। और अगर मान लो समाज ही स्वस्थ नहीं है, हमारा मनुष्य स्वस्थ नहीं है, तो समाज कहाँ से स्वस्थ होगा। तो यहाँ पे एक आयशा अलीना जी हैं, वो यहाँ पे इंग्लिश में कमेंट कर रही हैं, पीपल ऑल्सो हैव मेंटल थिंकिंग फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। वो सही कह रही हैं। और किशन मंडल जी ने भी द्वारा यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण हैं, अशिक्षा एवं गरीबी। तो गरीबी और अशिक्षा ये दोनों एक ही पहलू से जुड़े हुए हैं, वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के 2 पहलू हैं, एक है जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण हैं, एक तो है अशिक्षा और दूसरा है गरीबी। क्योंकि अशिक्षित होने के कारण लोगों को पता नहीं होता कि मतलब क्या उनको क्या करना चाहिए, क्या कैसे नहीं करना चाहिए। और दूसरा है गरीबी, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ने से इंसान में गरीबी आएगी ही आएगी, और क्या क्षमता में भी कमी हो जाती है। ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक नुकसान है जनसंख्या वृद्धि से, जो हमारे अंदर की क्षमता होती है, जो हमारे अंदर की क्षमता होती है, तो वो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है उसमें। क्योंकि ऐसा होता है, अब सोचो आप क्षमता कैसे, किस लेवल की क्षमता, कि जनसंख्या वृद्धि है और बेरोजगारी है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलते हैं, तो वही गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, वही गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप एसएससी का मान लीजिए, एसएससी का एग्ज़ाम वही जिसने बीएससी की हुई है वो भी दे रहा है, जिसने बीए किया हुआ है मतलब आर्ट से है तो वो भी दे रहा है। तो कौन ज़्यादा स्कोर बनाएगा? जो ज़्यादा पढ़ा हुआ है, एमएससी जिसने किया हुआ है वो ज़्यादा स्कोर बनाएगा है, और जिसने बीए किया हुआ है, आर्ट से पढ़ा हुआ है, जाहिर सी बात है, तो वो कम स्कोर बनाएगा। हालांकि ये जो पोस्ट निकली हुई है आर्ट साइड वालों के लिए निकली हुई है, लेकिन जो साइंस साइड वाला एमएससी किया हुआ बंदा है उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो वो यहाँ पे एग्जाम देगा तो उसकी ज़्यादा स्कोर बनेगा। तो वही क्या होता है कि क्षमता में अभाव हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हमको कैसे नहीं आ रहा, ये लोग कैसे इतना अच्छा स्कोर बना रहे हैं, है ना। तो वो यही रीज़न है कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो लोग एमएससी किए हुए हैं उन्हें मतलब अलग पोस्ट पे जाना चाहिए, वो भी निचली स्तर पे एग्जाम दे रहे हैं। या मतलब अब मान लो रेलवे में भी फॉर्म निकलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि 10th लेवल के बंदों को मांगा जाता है उसमें, लेकिन फॉर्म भरते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी आगे फॉर्म भर रहे हैं। पियोन की पोस्ट पे देख लो आप, पियोन की पोस्ट में ही लास्ट टाइम पियोन की पोस्ट के फॉर्म निकले हुए थे, तो उसमें ना जिन्होंने ये लगा लो जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, मतलब जैसे सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर, तो उन लोगों ने तक ने पियोन का, इतना बेरोजगारी का स्तर बढ़ा हुआ है हमारे इंडिया में कि जो लोग हाई प्रोफाइल कोर्सेज उन्होंने किए हुए हैं, पढ़ाई उन्होंने की हुई है, और वो आके पियोन का फॉर्म भर रहे हैं। तो अब सोचो किस तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो बेरोजगारी पे हम ये भी ले सकते हैं, जैसे अभी बांट रखा है SC ST OBC, हाँ, इसमें भी भेदभाव कर रखा है कि हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों को एक ही लेवल पे नहीं लिया जा रहा। जो SC और ST वाले हैं उनको चाहे भला से आता कुछ ना हो, लेकिन वो अच्छी पोस्ट पे बैठ गए जाके। और जो जनरल और OBC वाले हैं उनको आता बहुत कुछ है, लेकिन वो मतलब मेरिट के हिसाब से रह जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और जनसंख्या वृद्धि के ही ये नुकसान है जो इफेक्ट पड़ रहे हैं दुनिया पे। यहाँ पे और थोड़े से हम कमेंट पढ़ना चाहेंगे। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का शोषण सदैव होता रहा है, उनकी क्षमता पर सदैव उंगलियां उठाई गई हैं। वाह, इन्होंने सही कहा है कि पितृसत्तात्मक समाज में औरतों पर हमेशा, एक तो मतलब ये होता है कि जो पितृसत्ता समाज, इन्होंने जो कहा है उसी को मैं थोड़ा डीपली लेके जाना चाहूँगी कि पितृसत्तात्मक समाज में ये हो रहा है कि जो पुरुष है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि महिलाएं उनसे ऊपर उठें। हाँ, वो हमेशा ये चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं वो घर में ही रहें, घर का ही काम संभाले, और औरतें पुरुषों की जूती की नोक पर रहें कि हमसे आगे ना बढ़ें, हम कर्ता धर्ता हैं, हम ही पुरुष प्रधान हैं, हम ही समाज को लेके जा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, उसकी वजह से कि पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं पीछे ही रहें, आगे हमसे ना बढ़ें। और क्या होता है कि उससे इसमें जनसंख्या जो बढ़ती है, बढ़ती जनसंख्या में कहीं ना कहीं इनका हाथ, पुरुषों का सबसे बड़ा हाथ होता है, इनको समझना चाहिए। हाँ,
इसमें गलती अकेले की नहीं है, इसमें इनको समझना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो ये पढ़े लिखे होंगे, ये थोड़ा सा समझदार होंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक ही लेवल में जाने लगे ना, महिलाएं और पुरुष को एक ही दिया जाए, एक ही स्टैंड दिया जाए कि हाँ महिला और पुरुष दोनों एक समान हैं, तो क्या होगा कि जो जनसंख्या कम बढ़े, जनसंख्या कम होगी वो तो है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो लेवल है साक्षरता का वो बढ़ेगा, और महिलाएं फिर अगर पुरुषों के समान होके चलेंगी तो क्या होगा कि एक समाज को एक एकता का रूप मिलेगा, और समाज को एकता का रूप मिलेगा तो कहीं ना कहीं समाज में सुधार आएगा, और जो मतलब इस तरीके के जो केस आते हैं सामने, मारपीट और अपराध और हिंसा, तो वो सब कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। यहाँ पे अशोक पांडे जी हैं, वो एक यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, कम उम्र में शादी होना, असाक्षरता, अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि के मूल कारण हैं। इन्होंने सही कहा है, कम उम्र में जब शादी होती है तो वो एक असाक्षरता वो लेके आती है, अशिक्षित वो लोग होते हैं, और जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण कहलाता है। तो और यहाँ पे हम लोग, और आज हिंदी दिवस भी है, आज हिंदी दिवस है। हाँ, तो हिंदी में बात करना तो बनता है, क्योंकि हमारा जो सबको पहले तो हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये भारत देश है और भारत की जो मातृभाषा है आज वो उसका हिंदी है। तो बहुत अच्छा आपने मेरे को याद दिलाया कि हिंदी दिवस, सब हमारी लोकल जो लैंग्वेज होती है सब हिंदी में बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश को बढ़ावा चल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम हिंदी को बढ़ावा दें और हिंदी पे ही हम लोग बात करें। और जैसे कि अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर किसी से हम नॉर्मली भी बात करें तो वो मतलब भाषा जल्दी से समझ में आ जाती है, और बहुत ही अच्छी भाषा है। और हम आखिर हिंदू हैं, मतलब इंडियन हैं, तो हम हिंदी में ही क्यों ना बात करें। हाँ, हम क्यों बाहर की लैंग्वेज यूज़ करें, इंग्लिश, हम अपने इंडिया की लैंग्वेज बोलेंगे। तो देखा गया है, हम बाहर जाते हैं, यहाँ के लोग हिंदी सीखने को करते हैं, और हम सोचते हैं हम बाहर की लैंग्वेज सीखें, जैसे कि इंग्लिश हो गया और भी लैंग्वेज हैं, वो चीज़ें हो गई। बट हम हिंदी ही मातृभाषा है हमारी, तो हम उसी को ही क्यों ना कंटिन्यू करें। हाँ, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ के बच्चे भी वैसे अगर मान लो अमेरिका में पैदा होंगे तो जाहिर से बात है उनको इंग्लिश आएगी आएगी, लेकिन आजकल क्या है, लोग बाग ना हिंदी को छोड़ के पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं, पश्चिमी देशों की तरफ जा रहे हैं, इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप अपनी भाषा को इंपॉर्टेंस दीजिए। ऐसा होता है कि कहीं हम राज्यसभा में या कहीं हम किसी मीटिंग में बैठते हैं तो हम इंग्लिश को क्यों बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमारी मूल भाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी पर ही बात करनी चाहिए। कोई अगर वो लोग अगर बाहर से आते हैं, मान लो कोई अमेरिका से आया, तो वो इंग्लिश में क्यों बात करता है, क्योंकि वो उसकी भाषा है। हम लोग इंग्लिश में बात करने की क्यों कोशिश करते हैं। हमारी मूल भाषा तो हिंदी है ना, तो हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे कमेंट्स पढ़ेंगे आप लोग, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमें प्यार दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आप लोगों के लिए जानकारी लेके आ सकें। हर डे शाम 7 बजे, यानी कि हर प्रतिदिन शाम को 7 बजे हिंदी में बोलूँगी, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। और यहाँ पे अशोक पांडे जी दोबारा से कमेंट कर रहे हैं, मैं पढ़ूंगी यहाँ पे। आप बेटियों को स्नेह शुभकामनाएं, आप जिस तरह से सामाजिक चेतना को जागृत कर रही हैं, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच अशोक पांडे जी, हमें अपना इतना स्नेह देने के लिए। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और अपने जो मतलब सुझाव हैं आप हमें ऐसे ही कमेंट में देते रहिए, यूट्यूब पर भी दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें हमारी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, saksham.del1@gmail.com। आप हमें इस पे भी सुझाव दे सकते हैं, अगर आपको कुछ बताना है या अगर अपनी पहचान गुप्त रखनी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे कांटेक्ट में हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311248880। आप इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे हमसे बात कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, और हमारे सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप आ भी सकते हैं। खुद अगर आप लोगों को कुछ सूचना देना चाहते हो, खुद लाइव आना चाहते हो, तो आप आ सकते हैं। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हिंदी जो है भारत की 22 भाषाओं में से एक है। यहाँ पे 22 भाषाएं हैं, लेकिन
हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो 22 भाषाओं में से सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है हिंदी। अधिकतर जो भारतीय लोग हैं वो हिंदी को ही बोलना पसंद करते हैं और हिंदी में ही मतलब बातें करना पसंद करते हैं। और हिंदी ना ज़्यादातर देखा जाए तो भारत के ज़्यादातर राज्यों में हिंदी ही बोलना पसंद करते हैं। राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार हुआ, तो इस तरीके के मतलब दिल्ली में सबसे ज़्यादा हिंदी का ही चलन है दिल्ली में। और हरियाणा में वैसे लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है हरियाणवी, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है कहीं भी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तो ज़्यादातर हिंदी को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। हिंदी ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा बोले जाने वाला विषय है। और इसी के साथ हम अगला टॉपिक हमारा होगा, हम आपको बताएंगे अगली लाइफ स्किल में। हम आपसे फिर मिलेंगे और आपको और भी ज़्यादा सूचना देंगे और भी चीज़ें बताएंगे अधिक से अधिक। और हमारा कल का फिर से प्रोग्राम देखिए इसी टाइम, बहुत अच्छा होगा। शाम को हर रोज शाम को 7 बजे हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। नए टॉपिक के साथ हमसे जुड़िए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है सक्षम लाइव के नाम से। आप वहाँ पे सक्षम लाइव सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ आके, जैसे आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है, आपको लोगों को जानकारी देनी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप उसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9311124880 और हमारी ईमेल आईडी है saksam.dalwan@gmail.com। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे अशोक पंडित जी दोबारा एक कमेंट कर रहे हैं जो कि मैं पढ़ना चाहूँगी जाते जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे बोला है संस्कृत की ये एक लाडली बेटी है। ये हिंदी के बारे में बता रहे हैं। संस्कृत की ये एक लाडली बेटी है, हिंदी बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। पाथे है प्रवास में, परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने का संकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, ये सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने कविता लिखी है जो अभी और भी है आगे। तुलसी, कबीर, मीरा ने इसमें ही लिखा है। कवि सूर के सागर भी की गागर है ये हिंदी। बागेश्वरी का माथे का वरदाहस्त है, निश्चय ही वंदनीय मासम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा है कि अंग्रेजी से भी हिंदी का कोई बैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से अपने पास लुभा लेती है। यूँ तो देश में है कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे पर बिंदी है ये हिंदी। वाह, वेरी नाइस। बहुत अच्छी पोएम आपने यहाँ पे लिखी है। थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे बोलने के लिए, और मैंने आपकी पोएम सबको पढ़ के सुना दी है। तो अभी इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेंगे। कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ 7 बजे। धन्यवाद, नमस्कार।